हेलो जी, फटाफट से देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार आते रहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बैकबोन, रीढ़ की हड्डी माना जाता है हमारी जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है। बेसिकली हमें इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बतानी है बच्चों। तो ऑब्वियसली ये हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करती हैं। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जो होती हैं, टूल्स इक्विपमेंट्स, वो सारी इंडस्ट्री में ही तो बनता है, तो मॉडर्नाइज होती हैं। उसके बाद रिड्यूसिंग हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर। तो यार लोगों को नौकरियां जब मिलेंगी टर्शरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, तो उससे लोगों की जो निर्भरता है सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो भी कम होती है। प्लस जब उन्हें नौकरियां मिलेंगी तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम होगा, है ना। बेरोजगारी कम होगी नौकरी मिलने से, गरीबी कम होगी नौकरी मिलने से, तो इसमें भी मदद कर रही है। साथ ही में रीजनल डिस्पैरिटीज को भी रिड्यूस करने का काम कर रही है। मतलब जिन भी जगहों पर आप इंडस्ट्रीज को खोलोगे वो एरिया डेवलप होगा, तो डिस्पैरिटी जो है, जो अंतर है ना, वो कम होगा। रिमोट एरियाज के बीच में, डेवलप्ड एरियाज के बीच में, उसको कम करेंगे। ट्राइबल बैकवर्ड एरियाज को और ग्रो करने के जो है उसमें हेल्प करेंगे हमारी ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और जब आप इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे तो उससे मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज हमको मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, कंट्रीज जहां पर लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, वो ऑब्वियसली डाइवर्सिफाई जब करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को तो उससे तो पैसा और आएगा, डेवलपमेंट और ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है, एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है बच्चों, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग यानी कि जहाँ स्मेल्टर्स में मेल्ट करा जाता है ओर को, कौन सा ओर होता है, बॉक्साइट का, है ना। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो यस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम के बारे में लिख देंगे, लाइट है, रेजिस्टेंट टू करोजन है, जंग नहीं लगता, गुड कंडक्टर है, हीट पास होती है, मैलिएबल है, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, मजबूत हो जाता है जब दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करते हो। एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स, वायर्स में इसको जो है यूज करा जाता है एल्यूमिनियम को। अरे हाँ जी, तो इन सब चीजों को बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करा जाता है। साथ ही में स्टील, कॉपर, जिंक, लेड के एक सब्स्टिट्यूट की तरह, उसकी जगह पर, इन प्लेस ऑफ दैट भी एल्यूमिनियम को यूज करा जाता है इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। बेसिकली एल्यूमिनियम की वाहवाही कर देनी है। थर्ड क्वेश्चन यहां पर आता है एनटीपीसी के ऊपर। यस, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। ऑल राइट, चलिए एनटीपीसी के बारे में भी लिख देते हैं। एनटीपीसी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ। क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, चलो देखो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, तो इन्होंने बच्चों ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करा है इक्विपमेंट का, ज्यादा से ज्यादा जो इक्विपमेंट को यूज करा जा सकता है, एनटीपीसी हैज डन दैट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करके और एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट को अपग्रेड करके। उसके बाद मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, कम से कम वेस्ट जनरेट करा जाए। ऐश यूटिलाइजेशन, जो ऐश, जो राख निकलती है, उसको ये यूज करते हैं, ठीक है, और वेस्ट कम से कम जनरेट करते हैं। ग्रीन बेल्ट्स भी इन्होंने बनाई हैं, पेड़ उगाए हैं इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स भी लेकर आए हैं फॉर एफॉरेस्टेशन, पेड़ वेड़ लगाने के लिए। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट के थ्रू, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम के थ्रू और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट करके। तो जो राख निकलती है उसको पॉन्ड में डाल देते हैं, पानी में, ताकि वो राख उड़ के ना जाए, पोल्यूट ना करे एनवायरमेंट को। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग, उसी ऐश वाटर को फिर से यूज में लाना, रिसाइकल करना, और साथ ही में जो लिक्विड वेस्ट है उसको मैनेज करना। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे इनके पावर स्टेशंस में चीजें होती हैं। तो इससे ये लोग एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या आता है, ओके, इंडस्ट्रीज जो हैं वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं, किस तरीके से एनवायरमेंट को डिग्रेड करती चली जा रही हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन जो कि इंडस्ट्रीज क्रिएट करती हैं बच्चों। सबसे पहले आ गया है यहाँ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसेस को रिलीज किया जा रहा है। हमारी जो हवा है वो दूषित हो रही है। ये जो पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे मैटर जो है सस्पेंड हो जाता है, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं हम लोगों के लिए जो सांस लेंगे, है ना, सांस में सांस नहीं आएगी। उसके बाद वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन के अंदर हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एफ्लुएंट्स है, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है। पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्सेट्रा, ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि वाटर को पोल्यूट करती हैं। फिर है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन के अंदर हम लोग देखते हैं जो गरम गरम पानी होता है फैक्ट्रीज का, अनट्रीटेड वाटर, उसको जो थर्मल प्लांट से निकलता है उसको रिवर्स में, पॉन्ड्स में बिना उसको ट्रीट करे, बिना उसको ठंडा करे बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चों कैंसर,
लेबर, बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेजेस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को। नॉइस पोल्यूशन, ऑब्वियसली इरिटेशन, हाइपरटेंशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, बहुत से लोगों को दिल की बीमारी भी हो जाती है ना, कमजोर दिल वाले लोगों को। ऑल राइट, उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज बीन एवरीवेयर एक्सप्लेन वेज। अब यार पहले तो आप ये बता दोगे, एक क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एनवायरमेंट को डिग्रेड कैसे करें। अब डिग्रेडेशन तो हो गई, कंजर्वेशन कैसे होगी? तो कंजर्वेशन के बारे में हमको यहाँ बताना है कि कैसे हम प्रिवेंट करेंगे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, जो कि इंडस्ट्रीज कर रही हैं। तो सबसे पहले वाटर जो है, जो पानी है, उसको रीयूज करो, रिसाइकल करो इंडस्ट्री में, इससे जो है मिनिमाइज हो पाएगा आपका वाटर जनरेटेड वेस्ट। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए। हॉट वाटर एफ्लुएंट्स को पहले ट्रीट करो, फिर उसको रिलीज करो रिवर्स और पॉन्ड्स में। ग्राउंड वाटर ओवर यूज को रेगुलेट करना है। पार्टिकुलेट मैटर, जो छोटा छोटा मैटर एयर में जा रहा है, एयर पोल्यूशन जो कर रहा है, उसको कम किया जा सकता है स्मोक स्टैक्स लगाकर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के थ्रू, फैब्रिक फिल्टर्स के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू इस पार्टिकुलेट मैटर को भी कम किया जा सकता है। उसी के साथ स्मोक को रिड्यूस किया जा सकता है ऑयल गैस का यूज करके इंस्टेड ऑफ कोल, एंड मशीनरी और जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके अंदर साइलेंसर वगैरह लगाओ, ज्यादा नॉइज ना आए, तो उससे नॉइज पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये थे हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, आई डोंट थिंक देयर आर एनी मोर, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। इन क्वेश्चंस को लिखना कैसे है वो भी समझ में आ गया, पॉइंटर्स भी मैंने दे दिए हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलती हूँ, टेक केयर, बाय बाय।